दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया है। भारत की ओर से मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा ये पुरस्कार पाने की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें इस साल का नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सका है। नोबेल पुरस्कार 2022 बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बालियात्स्की को दिया गया है। इसके अलावा रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को संयुक्त तौर पर 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेताओं के नाम का ऐलान किया है। पिछले साल नोबेल का शांति पुरस्कार दो पत्रकारों, रूस के दिमित्री मुरातोव और फिलीपींस के मारिया रेसा को दिया गया था। तब उन्हें ये पुरस्कार लोकतंत्र और शांति की अहम जरूरत फ्रीडम ऑफ स्पीच की हिफाजत के लिए दिया गया था। आपको यहाँ हम ये भी बता दें कि इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता अपने अपने देशों में सिविल सोसाइटीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले कई सालों से ये अपने अपने देशों में सत्ता की आलोचना करने की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। साथ ही नागरिकों के अधिकारों के हक के लिए भी आगे आते हैं। इन सभी ने शांति और लोकतंत्र के लिए सिविल सोसाइटीज की अहमियत पर जोर दिया है। जानिए कौन है एलेस बालियात्स्की। 25 सितंबर 1962 को रूस के करेलिया में पैदा हुए एलेस बालियात्स्की बीते 3 दशकों से बेलारूस में लोकतंत्र और आजादी के लिए कैंपेन चला रहे हैं। उन्होंने 1996 में मिन्स्क में व्यासना नामक मानवाधिकार संगठन की नींव रखी। ये संगठन राजनीतिक कैदियों की मदद के लिए काम करता है। सामाजिक संगठन मेमोरियल के बारे में 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को भी मिला है। इस संगठन की स्थापना मॉस्को में साल 1987 में हुई थी। संगठन का मकसद रूस में सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करना है। ये संगठन पिछले कई सालों से रूस में नागरिकों के मानवाधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पर मेमोरियल शांति और लोकतंत्र के लिए हमेशा लड़ता रहा है। यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के बारे में संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज 30 मई 2007 में अस्तित्व में आया। सोवियत रूस से अलग हुए 9 देशों के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह संगठन बनाया था। संगठन का मुख्यालय कीव में है और ये यूक्रेन, यूरेशिया में मानवाधिकारों की रक्षा, गणतंत्र और भाईचारा बढ़ाने का काम करता है। आपको बता दें कि इस साल नोबेल पुरस्कार के लिए कुल 343 लोगों को नामित किया गया था। इसमें 251 व्यक्तिगत नाम और 92 संस्थाएं थी जो शांति के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही हैं। ये संख्या नोबेल शांति पुरस्कारों के इतिहास में दूसरी बड़ी संख्या है। इससे पहले साल 2016 में 376 लोगों के नाम नामित हुए थे। पिछले साल ये संख्या 329 थी।